स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माँ अम्बे बुटीक। पार्ट 4 में मैंने आपको एक सिंपल पैंट की कटिंग सिखाई थी। आज मैं उसकी स्टिचिंग सिखाती हूँ। आइए मशीन की तरफ। ये हमारा सारा कपड़ा है और ये हमारी इलास्टिक है, इनको हम साइड में रख देंगे। ये हमारा पैंट का आगे वाला हिस्सा है, ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। हम इन पीछे वाले हिस्से को उठा के साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम आसन के इस वाले आसन पर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से कम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए। ये दोस्तों हमने इस पे 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं ताकि हमारा आसन खींचे नहीं। अब हम इसी तरह से पीछे वाले हिस्से पर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब ये हमने पीछे वाले आसन पर भी 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद हम अपने आगे वाले हिस्से को उठाएंगे और जो ये हमने 2 प्लेटों के निशान डाले थे, अब हम इन प्लेटों पर सिलाई करेंगे। अब हमें प्लेट में कितना कपड़ा दबाना दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने कट जो निशान लगाए थे इसको इस तरह से मोड़ेंगे और कम से कम 1 इंच का कम से कम यहाँ निशान लगाते हुए और 4.5 इंच की हमारी लंबाई थी, इसको इस तरह से बिल्कुल तिरछा लेकर आएंगे। ये देखिए दोस्तों किस तरह से लेकर आएंगे, इस तरह से। और आपको मशीन बिल्कुल तिरछी रखनी है और ये आपको सिलाई उतारकर मशीन को 1 सेकंड के लिए खाली मशीन चलानी है ताकि हमारी यहाँ पर गांठें बन जाए। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी है ना, ये खुलेगा नहीं यहाँ से। अगर हम इसको यहीं से उतार देंगे तो ये प्लेटें खुलती चली जाएंगी। इसका ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे इसका ये लॉक लग गया एक तरह से। अब हम दूसरी प्लेट पर भी इसी तरह निशान डालेंगे। ये दोस्तों हमने दोनों तरफ प्लेटें डालनी है अपनी। ये देखिए, एक प्लेट ये और एक प्लेट तरफ। अब ये सीधा हिस्सा और ऐसे ही पीछे वाला हिस्सा उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ये भी आसान है और ये भी आसान है। अब हम इसको इस तरह से साइड से मिलाएंगे और हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आएंगे सिलाई करते हुए इस तरह से। ये देखिए, हमने कट का निशान लगाया था, ये कट और इस कट को हम मिला के चलेंगे और कम से कम आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे ऊपर तक। इसी तरह हम आधा इंच की सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। ये इस तरह से हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आसन को हम ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लेके जाते हैं और पैंट की साइड की सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम दूसरी वाली टांग पर भी सिलाई लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, ये कट को इस कट से मिलाते हुए और ये मशीन की तरफ रख देंगे और जो हमने निशान लगाया था उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने अपनी दोनों पैरों को सील लिया, इधर से भी और उधर से भी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ आते हुए अपने इस पैर को खोलेंगे इस तरह से करते हुए। ये जो कट था बीच में, इसको अंगूठे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करने पे अंगूठे से दबा दीजिएगा तो देखो ये अपने आप ही इस कट से इस कट तक अपने आप ही मुड़ जाएगा। कम से कम आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से हम इस पर एक मशीन चलाएंगे, बारीक सिलाई। अब ये देखो दोस्तों, अगर हम इसको इस तरह से कटिंग करते तो हमारा कपड़ा इस तरह से आता, कम पड़ता। अब हमने तिरछी कटिंग की थी तो अब हमारा कपड़ा पूरा आएगा और हम इसकी बाद में कटिंग कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे तिरछी कटिंग की थी। अब इस पर बारीक सिलाई लगाते हैं बिल्कुल किनारे पर। आप देखना किस तरह से बारीक सिलाई मैं लगा रही हूँ। इस सिलाई को इस सिलाई से मिलाकर चलाएंगे। बिल्कुल मैंने किनारे पर सिलाई लगाई है।
कितनी सफाई से काम हो रहा है। ये देखो, इसको वो दूसरी पैर को भी हम इसी तरह से मोड़ते हुए यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ और इधर से अंगूठे से अपना दबा लेंगे और ये हम इस पे बारीक सिलाई लगा देंगे। यहाँ 5 नंबर की दोस्तों सिलाई नहीं, यहाँ बिल्कुल बारीक सिलाई आएगी। और ये दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, हम इसको बिल्कुल साइड से इसके इस तरह से काट लेंगे दोनों तरफ से। ये अब हमने काट लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारे पाँचे थे 6.5, तो अब हम 6.5 का निशान लगाएंगे इस तरह से। हमें इस वाली सिलाई पर नहीं ध्यान देना, हमें यहाँ से दोनों को मिलाते हुए लेके जाना है और यहाँ से और यहाँ पे 6.5। ये देखिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था कि कभी 7 भी हो जाए, 6 भी चले, 7 भी चले, तो हम 6.5 लेकर चलते हैं। क्योंकि दोस्तों असली नाप तो पहनने के बाद ही पता चलता है। कई बार हमें 6.5 में कंफर्टेबल नहीं लगता तो हमें 7 इंच करना पड़ जाता है। तो अब हम यहाँ 6.5 पर मशीन लगाएंगे और इस तरह से दबाते हुए यहाँ पर पक्का कर लेंगे। इस तरह से अपनी मशीन को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब हमें मशीन को सिर्फ आधे वाली पैर में चलानी है, सिर्फ आसन तक लेकर आना है, इसी को गोल नहीं घुमा के लाना। अब देखते जाओ दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देना कि अब हमें क्या करना है। जो ये वाला है इसको हम हल्का सा तिरछा इस तरह से कर देंगे, इसको भी, और नीचे वाले आसन के इसको भी और इस पे मशीन चलाएंगे। इस पे मशीन चला के सुई को बिल्कुल नीचे रखते हुए हम यहीं से इसको पलट लेंगे इस तरह से। वापस उसी सिलाई पर खींच के देख लेंगे। अगर हमारा धागा टूटता है तो हम दोबारा, और नहीं भी टूटे जब भी दोबारा लेके आनी है, टूटे जब भी दोबारा लेके आनी है, तो हम इसी सिलाई पर दूसरी मशीन लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पैर की इस कपड़े को काट लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए 6.5 पे निशान लगाएंगे और उसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई ले आएंगे। ये देखिए, दूसरी वाली पैर पे हम सिलाई लगा रहे हैं, इसको भी उसी तरह से लेकर आएंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। ले आएंगे और धागा तोड़ के देखेंगे। अब हम इन पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने पट्टियाँ काटी थी अपने बेल्ट के लिए, एक सिलाई इस तरह से पैंट को इधर रखेंगे। अब हम अपनी इलास्टिक पर इस तरह से, दोस्तों ध्यान है, इलास्टिक को इस तरह से हमने काट के रखा था। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर बहुत से ऐसे करते हैं, यहाँ सिलाई लगा लेते हैं, फिर वो इस तरह से उठ जाती है और चुभती है। हम इसी के ऊपर रखेंगे, कम से कम आधा इंच की दूरी पे, आधा इंच की दूरी पे ऐसे इलास्टिक रखेंगे और इस पे सिलाइयाँ, पक्की सिलाइयाँ इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इसको पक्का कर देंगे। अब ये हो गया है। अब हमें दोस्तों अपने इससे इसको नापना है कि हमें बेल्ट की कितनी ज़रूरत है। अब हम इसको कैसे नापेंगे? आप पूरा भी सर्कल नाप सकते हो ऊपर से और हाफ भी नाप सकते हो। अगर आपका ये कहीं से छोटा बड़ा लग रहा हो तो आप हल्का सा, देखो ये हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम हल्का सा
इस तरह से तिरछा कर देंगे, क्योंकि पीछे वाला हमारा हिस्सा तिरछा है। ये वाला बिल्कुल ठीक है, हल्का सा है, कर देते हैं, कोई नहीं। अब इसको हम हाफ में करके आगे वाले आसन से उठाएंगे और इस तरह से नापते हुए पूरे वाले कपड़े को नाप लेंगे, ऐसे इस तरह से। ये पीछे वाला आसन आ गया। और फिर इसको फिर वापस घुमा के लाएंगे आगे वाले आसन की तरफ से। इस तरह से ये हमारा आगे वाला आसन आ गया और हमें इतने कपड़े की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से इसको काट देंगे। देखिए इसको हम काट देंगे। हमारी बेल्ट टोटल ये सारी बेल्ट है, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। इसको हटा लेंगे, यहाँ से भी दूसरे पे पक्का कर देंगे। ये देखिए, अब हम बेल्ट किस तरह से लगाएं तो ये भी ध्यान देंगे। ये हमारा आगे वाला आसन का हिस्सा है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। देखो मैंने लिख के रखा है, ये आगे वाला आसन है और ये हमारा पीछे वाला आसन है। तो आगे वाले आसन पर ये जो जोड़ होगा इसको रखेंगे इस तरह से। सीधे हिस्से पर सीधी ही बेल्ट लगानी है। देखो सीधा ये हिस्सा है पैंट का और सीधा ये बेल्ट का है, इस तरह से हम लगाएंगे। ये देखो आधा इंच छोड़ते हुए चारों तरफ से इसको सील लेंगे। ये दोस्तों जो हमने प्लेट्स डाली थी, इनका मुंह हम बाहर की तरफ रखेंगे। हमारा जो ये आगे का आसन है उसकी तरफ नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसका ये बाहर की तरफ पीछे की तरफ रखेंगे। अपना दोनों बेल्टों का प्लेटों का पीछे की तरफ मुंह रखेंगे। ये देखिए पीछे की तरफ हो गया, तो पूरे में अब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये वाली बेल्ट प्लेट हम पीछे की तरफ डाल देंगे। अब ये दोस्तों ये देखिए हमने पूरी तरफ अपनी बेल्ट लगा ली है। ये हमारी बेल्ट पूरी लग चुकी है। ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से इसको नीचे कर लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। और ये जो हमने इलास्टिक पर जोड़ लगाया था, अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो इलास्टिक है पहले हम इसको इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से खींचने पर अब ये देखिए आपको एक हल्का सा झोल दिखाई देगा, एक हल्का वी शेप दिखाई देगी आपको। अगर इस तरह से आ रही है, इस तरह से देखो, इस तरह से ये हल्की सी नीचे की तरफ आ गई और इस तरह से ये हल्की सी ऊपर की तरफ चली गई। जो ये हल्की सी ऊपर की तरफ जाते हैं इसको हम इस आगे से हटा लेंगे, पीछे की तरफ से निकाल के यहाँ पर रखेंगे। ये सिलाई से जो ये कपड़ा है इसी के ऊपर, ताकि हमारी बस ये सिलाई दिखती रहे। और इस कपड़े को इधर लेकर आएंगे और इसको इस तरह से मोड़ते हुए, ये देखिए ध्यान इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना, सुई को नीचे की तरफ करते हुए, क्योंकि अगर इसमें सफाई नहीं आई तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब इन धागों को भी साथ साथ काटते जाइए। ये देखिए इधर ध्यान से देखना। ये देखो हमने इस कपड़े को सिर्फ एक सूत छोड़ा हुआ है और इसको इस तरह से दबाया है। हमारी इलास्टिक हाथ से फील करके देखना, इलास्टिक थोड़ी सी दूर पे है और इस पे मशीन चला देंगे। इलास्टिक के ऊपर मशीन नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ हल्की सी कोई प्लेट पड़ती हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई खास ज़रूरत नहीं है।
अब ये देखना आप, ये हल्की सी कपड़ा थोड़ा लूज़ है, तो हम यहाँ पर एक हल्की छोटी सी प्लेट भी डाल सकते हैं। अगर यही आगे की तरफ हम लगा के जोड़ करते तो वो आगे की तरफ प्लेट दिखती और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अब ये देखना कि हमने कहीं भी इलास्टिक को दबाया नहीं है। इसको इस तरह से खींचकर इलास्टिक को चारों तरफ बराबर भाग बांट लेंगे इस तरह से। सीधे वाली पैंट को रखेंगे। ये दूसरी सिलाई लगानी होगी दोस्तों। अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारी इलास्टिक अंदर से पलट जाएगी और जो कि चुभेगी बहुत ज़्यादा। इस पे आप चाहे तो 2 सिलाइयाँ लगा सकते हैं, हम इस पर एक ही सिलाई लगाएंगे। इसको कपड़े को बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बराबर बांट लेंगे। और यहाँ देखना, इधर से खींचते हुए, जहाँ पर हमारी ये मेज आ रही है, इधर से खींचते हुए सुई नीचे होगी, मशीन चलाएंगे, पीछे से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से खींचते हुए मशीन चला देंगे। इसको फिर इस तरह से करेंगे। इसको पीछे से खींचते हुए, हल्की सी पीछे भी खींचनी है और इस तरह से उंगली से बिल्कुल चलेंगे। ये देखिए, इसको भी इस तरह से करेंगे। ये देखिए आप, कितनी अच्छी सफाई आ रही है। इसको बिल्कुल इस तरह से खींचते हुए हमने अपनी इलास्टिक पर सिलाई लगा ली। ये हमारी सबसे सिंपल पैंट कितनी आसानी से कटिंग भी हो गई थी और सिलाई भी हो गई है, जो आप रेगुलर में पहन सकते हैं। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, फिर हम इस पर इंटरलॉक करेंगे ताकि हमारे धागे निकले नहीं। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल पैंट है ये हमारी। अब पैंट पर प्रेस करना भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी पैंट कितनी, कि पैंट की प्रेस इधर से होएगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी इलास्टिक, अगर कहीं से धागा दिख रहा है तो उसको बिल्कुल किनारे से काट दीजिए। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी इलास्टिक लग गई है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ लिखिए ताकि हमें पता लगे कि हम वीडियो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।